हेलो ग्रेट फ्यूचर टीचर्स, दिस इज उत्कृष्ट उपाध्याय और हम बात कर रहे थे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में लास्ट सेशन में। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर का पूरा नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, पूरी चैप्टर का नोट्स। ठीक है, उत्कृष्ट उपाध्याय डालकर आपको वहां पर सर्च करना है और आप वहां से पूरे नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हुई एक बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग डेवलपमेंट, यानी डेवलपमेंट को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से ऐसे कारक हैं। ठीक है, ऐसे कौन से कारक हैं जो विकास को प्रभावित करते हैं, जो विकास में बाधा बनते हैं या उसको उसमें रुकावट लाते हैं। तो उन फैक्टर्स को हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जैसे इसमें कुछ फैक्टर्स मैंने बात कर रखी है। हेरिडिटी, एनवायरनमेंट हो गया, या न्यूट्रिशन, या फिर डिजीज, या एंडोक्राइन ग्लैंड्स, इंटेलिजेंस, सेक्स, या फिर जेंडर। इन फैक्टर्स को हम अच्छे से एक्सप्लेन में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हेरिडिटी के बारे में। हेरिडिटी का मतलब है वंशानुक्रम, यानी कि जो आप अपने पेरेंट्स से लेके आते हैं। ठीक है, जीन्स जो आप अपने पेरेंट्स से लेके आते हैं, यानी जैसे आपके पेरेंट्स थे उनकी क्वालिटीज आप में आना। तो अगर एग्जाम्पल की बात करें, जैसे ये फैमिली की पिक्चर आप देख रहे हैं, यहाँ पर पेरेंट्स जो हैं वो ड्वार्फ हैं। ठीक है, माता और पिता दोनों ही आकार में, शरीर में छोटे हैं। तो उनका जो बच्चा है वो भी हाई चांसेस है, मतलब हाई चांसेस हैं कि उनके जीन्स भी वैसे ही होंगे और उनके जो बच्चे हैं वो भी छोटे ही होंगे। और वहीं अगर उसका उल्टा आप अगर यहाँ पर देखें इस इमेज को, तो यहाँ पे जो पेरेंट्स हैं, अगर पेरेंट्स जो हैं वो बड़े हैं, उनके उनकी हाइट जो है बहुत बड़ी है, तो उनके चाइल्ड की भी हाइट बड़ी होगी। ज्यादातर चांसेस यही होंगे, मैक्सिमम चांसेस। तो यही है हेरिडिटी। ठीक है, यानी कि जैसे आपके पेरेंट्स के द्वारा लाए गए जीन्स होंगे, जैसे आपके पेरेंट्स होंगे, उनकी ही ट्रेड्स आप आगे बढ़ाएंगे और उनके जैसे ही आप होंगे, मैक्सिमम चांसेस। देन अगर बात करें इन्वायरमेंट की, कि इन्वायरमेंट हमारा डेवलपमेंट को कैसे प्रभावित करता है, तो आपने देखा होगा जो पहाड़ी लोग होते हैं, जो पहाड़ों पर रहते हैं, उनकी हाइट छोटी होती है और रंग गोरा होता है। तो ये उनके उनके एनवायरमेंट, उनका जो फिजिकल एनवायरमेंट है उसकी वजह से होता है। ठीक है, वहीं अगर बात करें हम एक स्लम में रहने वाले बच्चे की, तो उसका जो एनवायरनमेंट है वो चारों तरफ कूड़ा करकट ये सारी चीजें बिखरी हुई हैं। तो वहां पे उसका डेवलपमेंट कैसा होगा, ये आप उससे खुद अंदाज लगा सकते हैं कि जहाँ एक इंसान जो अच्छी जगह पे रह रहा है और वहीं एक इतनी गंदगी में रहने वाला इंसान, और उसके मेंटल डेवलपमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, या सोशल डेवलपमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, या फिर उसका फिजिकल डेवलपमेंट पे भी कितना फर्क पड़ेगा। उसको कितनी सारी डिजीज और मल न्यूट्रिशन जैसी चीजें झेलनी पड़ती हैं। तो इसलिए एनवायरनमेंट हमारा कैसा है, एनवायरनमेंट हमारा कैसा है, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है डेवलपमेंट के लिए। देन है न्यूट्रिशन, यानी आपको आहार कैसा मिल रहा है। एक तरफ जहां अगर आपको अच्छा न्यूट्रिशन मिलता है, खाने को अच्छी चीजें मिल रही हैं जिसमें आपकी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड जितने भी न्यूट्रिशंस होने चाहिए, जितनी भी जरूरी चीजें होनी चाहिए, कैल्शियम, विटामिन, ये सारी चीजें अगर आपके भोजन में उपलब्ध हैं, मौजूद हैं, तो आपका जो डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छा होगा। वहीं दूसरी तरफ अगर आपको ठीक प्रकार से न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिल रहा है, या फिर बेसिक फूड भी आपको नहीं मिल रहा है, तो मल न्यूट्रिशन, यानी कि जो एक बीमारी है, न्यूट्रिशन ना मिल पाने की वजह से, इस तरह की बीमारियों का शिकार बच्चा हो सकता है। इसलिए डेवलपमेंट के लिए न्यूट्रिशन का होना बहुत ज़रूरी है, एक प्रॉपर डाइट का होना बहुत ज़रूरी है, आहार का होना बहुत ज़रूरी है। देन है अगला पॉइंट डिजीज। ठीक है, रोग, यानी आपको अगर कोई रोग है तो आपका जो विकास है, बच्चे का जो विकास है वो बाधित होगा। ठीक है, वहीं अगर बच्चा हंसता खेलता स्वस्थ है पूरी तरह से, तो वो ज्यादा बेहतर तरीके से ग्रो कर पाएगा, डेवलप कर पाएगा। ठीक है, जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें, जैसे आप इस छोटे बच्चे को देख रहे हैं। ठीक है, ये बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ है, तो ये समय पे चलना सीख जाएगा, बोलना सीख जाएगा, और मतलब अपनी एक्टिविटीज समय पे कर पाएगा। वहीं एक बच्चा है दूसरी तरफ, जो पूरे टाइम बीमार रहता है, पूरे टाइम उसको अलग अलग तरह की बीमारियां हैं या कोई बड़ी बीमारी है, तो वो उसका जो समय रहेगा वो सुस्त
दुखी ऐसा ही पड़ा रहेगा, तो वो ना ज्यादा बोलेगा ना ज्यादा चलना सीखे, तो मतलब उसका विकास में या तो उसकी विकास की गति बहुत धीमी हो जाएगी, या फिर वो उसका विकास जो है ठीक तरह से हो ही नहीं पाएगा। इसलिए रोग मुक्त होना भी विकास, रोग जो है वो भी विकास में बाधक बनता है। देन अगला है एंडोक्राइन ग्लैंड, यानी अंतःस्रावी ग्रंथियां। अब इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि एंडोक्राइन जो सिस्टम है वो करता क्या है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स रिलीज हार्मोन्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम्स, ब्लड स्ट्रीम्स। हमारी बॉडी में ये जो ग्लैंड्स होती हैं ये हार्मोन्स रिलीज करती हैं, ठीक है। इन हार्मोन्स का काम क्या होता है, ये आपके बॉडी को आपकी बॉडी की ग्रोथ को और डेवलपमेंट को कंट्रोल करते हैं, और अलग अलग हार्मोन्स अलग अलग चीजों के लिए जिम्मेदार होते हैं, ठीक है। अलग अलग जो हॉर्मोन्स है उनके अलग अलग काम होता है और वो अलग अलग ऑर्गन से सेक्रेट्स होते हैं। तो अगर ये हॉर्मोन्स ठीक तरीके से ना रिलीज हो, ये अगर हॉर्मोन्स ठीक तरीके से काम ना करें, तो आपकी बॉडी क्या होगी, ठीक से डेवलप नहीं हो पाएगी। चाहे वो इंटरनली डेवलपमेंट की बात हो या एक्सटर्नली डेवलपमेंट की बात हो, तो अगर ये ग्लैंड्स अच्छे से काम कर रही हैं, अच्छे से हॉर्मोन्स आपके रिलीज हो रहे हैं, तो आपकी बॉडी वेल तरीके से डेवलप होगी। नेक्स्ट है इंटेलिजेंस। देखिए, जो रिसर्च है, हमारी रिसर्च ये बताती है, कई सारी जो साइकोलॉजिकल रिसर्चेज हैं उसके अनुसार, अगर बच्चा जो है वो बुद्धिमान है या फिर उसकी जो इंटेलिजेंस पावर है, आईक्यू आईक्यू लेवल जो है वो अगर हाई है, तो वो ज्यादा अच्छे तरीके से और ज्यादा मतलब समय पे उसका जो डेवलपमेंट है वो बिल्कुल समय पे होगा। वो आसानी से चीजों को सीख लेगा, जान जाएगा। वहीं अगर उसके आईक्यू लेवल कुछ कम है, या फिर उसका जो सीखने का, या फिर वो स्लो लर्नर है, हम अगर कहें कि वो चीजों को धीमी गति से सीखता है, उसका जो इंटेलिजेंस है वो डेवलप नहीं है, तो ऐसे में आपका जो डेवलपमेंट है वो बाधित होगा, वो चीजों को जल्दी सीख नहीं पाएगा अन्य छात्रों के मुकाबले, अन्य बच्चों के मुकाबले। देन है सेक्स या फिर जेंडर, यानी कि जेंडर का भी इसमें डेवलपमेंट में बहुत बड़ा हाथ है। आपने देखा होगा, आप ने पाया होगा कि जो लड़कियां हैं, जो गर्ल चाइल्ड है, वो जल्दी डेवलप हो जाती हैं अपने एडोलेसेंस की एज जो होती है, एडोलेसेंस में उनके अंदर जल्दी मैच्योरिटी देखने को मिलती है। और वहीं जो दूसरी तरफ बॉयज हैं या फिर जो मेल हैं, मेल्स में डेवलपमेंट जो है वो थोड़ा सा स्लो होता है, थोड़ा सा लेट होता है, वो थोड़े से टाइम बाद मैच्योर होते हैं। तो ये जो डिफरेंस है, और उनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसमें भी आपको कई सारे डिफरेंसेस देखने को मिल सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप स्केलेटन में देख रहे हैं कि जो गर्ल वुमेन का जो स्केलेटन है, वहां पर कुछ बोन्स और जो स्कल साइज वगैरह है, वो उसका जो साइज है वो छोटा है, वो शॉर्टर है। और वहीं दूसरी तरफ जो मेन है, मेन के आर्म्स और लेग्स जो हैं वो लॉन्गर हैं, वो लंबे लंबे हैं। ये डिफरेंस आपको नॉर्मली भी देखने को मिल सकता है मेन और वुमेन्स में। तो आज के सेशन में बस हम इतनी ही बात करेंगे, इतने ही फैक्टर्स के बारे में हमने बात की, ठीक है। एक एक फैक्टर को हमने अच्छे तरीके से जाना कि कौन कौन से फैक्टर्स थे और इसके क्या इफेक्ट्स हैं, कैसे वो डेवलपमेंट को बाधित करते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ, और ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिए, और सीखने और सिखाने की ये जो प्रोसेस है इसे ऐसे ही चलते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।